इंट्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सबसे अच्छा सीरीज आज और सबसे आसान सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है माध, मध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। 1 नंबर पक्का ही एग्जाम में रहेगा। बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस समझना है। तो सबसे हम पहले समझते हैं कि माध यानी मीन क्या होता है। तो माध में क्या होता है कि जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक डेटा दिया जाता है, यानी बारंबारता दिया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, और उसमें एग्जामिनर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि माध निकालो, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए, यानी मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए। अब इसमें क्या करना है कि मीन तो सब निकाल लेगा, मोड भी निकाल लेता है, लेकिन क्या होता है मीडियन में बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, सबसे आसान है। तो देखो, अगर हमको बोला जाए मीन निकालने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन है 4, 5, 6 और इसका बोला जाए मीन निकालने के लिए, मीन यानी माध्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना और देखना कितना संख्या उसको भाग दे देना, वही उसका हो जाएगा मीन। देख लो, अब हम माध्य निकालने की बात आए, देखो कितनी संख्या है, 1, 2, 3 यानी 4 + 5 + 6, टोटल संख्या कितना है 1, 2, 3, भाग देना 6, 5, 11, 4, 15, 15/3 यानी ये हो गया 5। ये हो गया इसका मीन। अगर डेटा में दिया रहता 2, 4, 6, 8, 2, इसका माध्य निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या सबको भाग दे देना है। तो माध्य निकाल लीजिए, देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 2, अब कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या करना हमको भाग दे देना। अब जोड़ो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 2, 22, 22/5 यानी ये डिसिमल में जा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 4.4, ये हो गया माध्य। समझ गए होंगे, बहुत आसान है। यानी माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देना, अब जितना संख्या उससे भाग दे देना। अब देखो, अगर आपका डेटा है 3 है, 6 है और 8 है और 9 है, इसका मुझे क्या निकालना है, माध्य। तो क्या करना माध्य में, हाँ सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितनी संख्या उससे भाग दे देना। देखो 6, 3, 3 + 6 + 8 + 9, भाग कितना देना है 2, 4, 4 से 6, 3, 9, 8, 17, 9, 26/4, जब काटेंगे 13 दूना 26, 2 दूना 4 और ये हो गया आपका 6.5। कितना आसान है। अब देखो, तो मीन का फॉर्मूला पहले समझ लो। मीन का माध्य का फॉर्मूला होता है सीधा माध्य बराबर सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ अपॉन कुल संख्या, यानी माध्य का फॉर्मूला हो गया माध्य बराबर सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा कुल संख्या। ये हो गया ये माध्य। अब क्या है मीडियन। मीडियन में आपको क्या करना है कि कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ डेटा दिया होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका माध्य का कुछ स्टेप होता है, समझ लो माध्य के कुछ शर्त होते हैं, शर्त माध्य के शर्त। पहला शर्त है कि हमको क्या करना है, डेटा को असेंडिंग फॉर्म यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देख लो, तो पहला जो है इसका शर्त है कि बारंबारता यानी डेटा को असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले अगर डेटा दिया हो तो डेटा को हम बढ़ते क्रम में, यानी अब बढ़ते क्रम क्या है, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या लिखना,
फिर उससे, फिर बड़ा उससे, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ी की ओर जाना है। उसके बाद दूसरा देखना है कि आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पे सीधा देखना है कि उस जब सजाने के बाद सबसे बीच में कौन सी संख्या है वही उसका माध्यक होगा, यानी सबसे बीच वाली संख्या, सबसे बीच वाली संख्या माध्यक होगी, यानी मीडियन होगी, मीडियन। ये समझ गए। अब देखो बहुलक में क्या होता है कि बहुलक में जो डेटा में जो संख्या ज्यादा बार हो, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही उसका होगा बहुलक, यानी मोड होगा। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। ये समझ गए हमें। आप देखते हैं अगर क्वेश्चन है आपका 3, 4, 6, 8, 4, 5, 3, 8, 6, 4 यानी 3 है, तो माध्य यानी मीन निकालना है, माध्यक निकालना है, और उसके बाद बहुलक। माध्य भी निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। यहीं से आप समझिएगा। देखिए माध्य में क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा संख्या। चलो तो आप क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। 3, 4 तो 3 + 4 + 6 + 8 + 4 + 5 + 3 + 8 + 6 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितने हो गए, 10 हो गए। अब हम उसको क्या करना है, जोड़ना है। पहले हमको निकालना है मीन। देखो 4 3 7 6 13 8 21 4 25 5 30 3 33 8 41 6 46 41 6 47 3 50 यानी 50/10। 10 पंचे 50 यानी माध्य 5 आ गया। ये माध्य क्या इतना आया, 5। तो माध्य में क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितनी संख्या उसको भाग दे देना। अब क्या आएगा, चलो बहुलक भी देख लो। अब इसमें बताओ बहुलक की बात आए तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार देखना है। यहाँ 3 कितनी बार, 1 2 3 3 बार है। 4 कितनी बार है, 1 2 ये 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार। और 6 है 2 बार। तो सबसे ज्यादा जो नंबर होगा वही उसका बहुलक, यानी 3 क्या है, सबसे ज्यादा है। ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए, सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट होता है वही बहुलक होता है, वही बहुलक। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया हूं कि सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट होता है वही उसका क्या होगा, बहुलक होता है। यानी 3 यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3। और माध्य तो समझ गए, सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा संख्या। अब बात आएगी माध्यक में। अब देखिए अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और एक और एग्जांपल यहाँ पे, तब इसको हम समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन है 2 4 5, इसका मुझे निकालना है माध्यक, माध्यक निकालना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या है कि उसको असेंडिंग फॉर्म में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में। देखो 2 4 5 ये तो बढ़ते ही क्रम में है। उसके बाद देखा जो बीच में संख्या होता है वही उसका माध्यक होता है। अब देखो सबसे बीच में कौन है, 4, तो माध्यक क्या हो जाएगा, 4। माध्यक क्या हो जाएगा, 4 में। अगर इसी तरीका से एक और क्वेश्चन समझ लें,
अगर है 5 है तो 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, फिर 6 और फिर आपका देखिए 2। अब हमको निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो देखो असेंडिंग फॉर्म में सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा 1, उसके बाद 2, 2 कितनी बार है 2 बार, 1 हो गया, 2 2, उसके बाद क्या 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6। अब हमने क्या किया कि डेटा को जब असेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं और जो संख्या बीच में होगा वही उसका माध्यक होगा। अब देखो माध्यक में कौन होगा, अब देखो 3 इधर है तो 3 इधर है, बीच में कौन है 3 है, यही इसका क्या हो गया माध्यक। इसमें कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, जो बीच में आएगा वही। सबसे पहले याद रखिएगा माध्यक में असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, और जो बीच में आएगा वही उसका कहलाएगा माध्यक। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको माध्यक निकालना है, तो क्या करना है असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो देखो असेंडिंग फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो 3 3 3, यानी 3 कितनी बार 1 2 3 बार है। तो चलो 1 2 3। अब देखो 3 से बड़ा कौन है 4, यानी 1 2 4 हो गया। उसके बाद क्या है 5 है, 5 को भी लिख लो, 5 भी हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या है 6, यानी 1 2 1 2। 6 के बाद क्या है 8, 8 कितनी बार है 2 बार 8। ये हो गया, यानी हमने डेटा को क्या किया असेंडिंग फॉर्म यानी बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब हमको देखना है कि बीच में कौन है। अब देखो टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 5 5 की लगा दें, यानी 4 इधर कटा तो 4 इधर कटा। अब है कि बीच में तो 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, बीच में क्या है 4 और 5 दोनों है। तो ये 4 5 होगा तो आंसर एक ही होगा, आंसर या तो 4 या तो 5 या इन दोनों के बीच में। तो अब हमको देखना है कि 4 और 5 के बीच में कोई संख्या होगा जो इसका माध्यक होगा, 4 और 5। अब तो हम जब किसी के बीच का निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसका आधा कर देते हैं, यानी 4 + 5 बट्टा 2, यानी 9 बट्टा 2, यानी 4.5, यानी माध्यक क्या आ गया 4.5, 4.5। ये हो गया मीडियन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन है 2 है 6 है 5 3 2 8 2 4 6, एक है आपका 2। अब बोला जाए कि माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 2 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, 2 4 बार हो गया। उसके बाद 2 से बड़ा कौन है 3 है, 3 है एक ही बार 3 है। चलो अब 3 से बड़ा कौन है 4 है, चलो 4 कितनी बार है 1 बार है। अब क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद है 8, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 9, यानी एक कहीं पे छूट रहा है, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 9, 2 कितनी बार 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 1 बार है, यानी 6 2 बार है। गुड। अब क्या करना है, मुझे माध्यक निकालना है। तो माध्यक में क्या करना है, जो बीच में संख्या होगा वही उसका माध्यक होगा। देख लो बीच में कौन होगा, तो बीच में होगा आपका, देखो अगर हम 4 संख्या इधर लेते हैं 4, तो 4 लास्ट में भी ले लेते हैं, खत्म। अगर 1 इधर लेते हैं तो 1 इधर हो गया, यानी बीच में तो कुछ नहीं है। तो बीच का कौन दोनों होगा, यही दोनों के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो 4 और 3 7, यानी 3.5,
ये हो गया माध्य। समझ गए? और अगर नहीं समझे तो थोड़ा सिंपल में समझिए। अगर 3 है आपका, 4 है, 5 है, 6, अब हमको निकालना है माध्यक। तो देखो 2 जोड़ा इधर लिया तो 2 इधर हो गया। अब बीच में यही ना बीच में होगा, इसी बीच में कोई माध्यक होगा, इसी बीच में कोई माध्यक होगा। तो 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 के बीच में कौन है? दोनों संख्या को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। 5 4 9 यानी 4.5। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपका क्वेश्चन है 4 5 6 2 3 9 8 4 3 4, इसमें आपको निकालना है माध्यक और बहुलक। सिंपल है। माध्यक के लिए हम क्या करेंगे? माध्य के लिए क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ दो ना, जितना संख्या उसको भाग देना। देखो जोड़ो, 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20 9 29 29 8 37 4 41 41 3 44 और 44 4 48। तो माध्य हो गया 48। टोटल संख्या देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10। जब 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 10 चौका 40 पॉइंट यानी 4.8। ठीक है, चेक करो एक बार, जो लो फिर 5 4 9 6 15 2 17 3 20 9 29 8 37 4 41 3 44 4 48। ये हो गया माध्य। बहुलक भी आसान है। बहुलक में मैंने क्या बोला? जो सबसे ज्यादा संख्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही उसका बहुलक होगा। देखो 4 कितनी बार? 1 2 3 यानी 4 है, 1 2 3। 3 कितनी बार है? 1 2 यानी सबसे ज्यादा कौन है? 4 है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका? 4, क्योंकि 4 यहां भी 1 2 और 3। इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन है? 4 है। अब माध्यक के लिए क्या करेंगे? तो माध्यक के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो ये समझ गए होंगे, तो इसको लिख लो। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है। 2 कितनी बार है? 1 बार है। उसके बाद 3 है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 4 कितनी बार है? 3 बार है। उसके बाद 5 5 1 बार है। उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9। 2 4 6 8 10। अब हमको क्या निकालना है? बीच का। तो देखो बीच में कौन होगा? अगर 10 है तो 5 5 का होगा हिस्सा, यानी 3 2 5 3 2 5। अपना अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन बीच में कौन होगा? तो देखो बीच में कौन? यहां ही तो होगा कोई, इसी बीच में होगा। 4 और 4 के बीच में होगा ना। 2 4 5 और 2 4 5। तो क्या करना? माध्यक के दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 4 4 8 बट्टा 2 यानी इसका माध्यक हो गया 4। माध्यक हो गया, मीडियन हो गया आपका 4। कितना आसान था। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।